गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ जो ड्राइवर का क्वेश्चन है और आप लोग देखो। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख रहे हैं तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए आप लोग को, है ना। इसकी वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है आप लोग को। डेली डेली 50-50 क्वेश्चन हो रहे हैं और आप लोग का अच्छा बेस बनाऊंगा मैं, ठीक। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ ड्राइवर का क्वेश्चन लेकर हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग का डेली डेली मैं 50-50 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, है ना। अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग देखो समझो, जो जितना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा, है ना। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी दबा दो ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप लोग आके वीडियो देख सको, है कि नहीं। आप लोग अच्छी खासी जानकारी पा सको। ड्राइवर का जितना भी एग्ज़ाम रहेगा सब एग्ज़ाम इधर मिल जाएंगे आपको देने के लिए, है ना। सब क्वेश्चन इधर ही मिल जाएंगे आपको। और कोई जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा जानकारी, ठीक। तो चलो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते फिर, लेकिन सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है, ये यातायात चिन्ह का मतलब क्या है। देखो इस चिन्ह में क्या होता है, ये आपके इधर में क्या है ना, एक ग्रीन कलर रहेगा, ये बॉर्डर जो लाल रहेगा, है ना, ठीक। और कुछ ऐसा है कटपिटी। इसका मतलब क्या है, एक तरफ यातायात है ना, एक तरफा यातायात, रुकना खड़ा है होना मना है, रुकना या खड़ा होना मना है, प्रवेश निषेध है, पार्क करना निषेध है ना। क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, पार्क करना निषेध है ना। डी सही हो जाएगा हमारा, पार्क करना निषेध है, ठीक। हमारा पहला में जो है ये सिंबल अगर आपको कहीं दिख गया तो समझ जाइए आप लोग कि पार करना निषेध है ना। पार करना कुछ ऐसा दिख गया तो समझो पार करना निषेध है, यहाँ पे पार करना निषेध है। अगर इसी जगह पे कुछ ऐसा रहेगा, है ना, यानी पार्किंग और रुकना दोनों मना है। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दिखा ना तो समझो पार्किंग करना रुकना दोनों मना है। सिर्फ एक ही रहा, उसमें सिर्फ एक रहा ऐसे का, बस ओनली ऐसे का रहा, तो समझो यहाँ पे पार्किंग करना मना है ना। कुछ सेकंड के लिए रुक सकते हैं आप। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है ना। गोल सर्कल के अंदर कौन सा चिन्ह बताता है इसमें, है ना। बाएं रखना जरूरी है ना, दाएं मुड़ना जरूरी है, केवल सीधे जाना, है ना, केवल सीधे जाना, है ना, सीधे जाना निषेध है। तो इस एरो का निशान हमारा क्या बोल रहा है, आप सीधा जाओ, ये तो घूमना नहीं है, यहाँ पे घूमने का हमको निशान नहीं दे रहा है, तो इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, केवल सीधा जाना, केवल सीधा जाना, ठीक। इसी प्रकार इस चिन्ह को देखेंगे, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। इस चिन्ह का मतलब क्या है ना। इस चिन्ह का मतलब क्या है, यानी दाएं दाएं रहना जरूरी है ना, दाएं रहना जरूरी है, बाएं मुड़ना जरूरी है ना, बाएं रहना जरूरी है ना, बाएं मुड़ना जरूरी है। तो इसमें कौन सा पहला सही हो जाएगा कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा, कौन सा सही होगा इसमें। ऐसा कुछ चिन्ह दिखा तो समझ आए ये आपको बाएं रहने, है ना, बाएं रहना जरूरी बोल रहा है, बाएं रह के चलने के लिए बोल रहा है। अगर इसी जगह पे ऐसा कुछ रहता है इधर दाहिने तरफ के, तो दाहिने का हो जाता सही, है कि नहीं। तो अभी क्या बोल रहा है, ये बाएं तरफ रहना अनिवार्य है, बाएं तरफ रहना अनिवार्य है। तो हमारा कौन सा है, बाएं रहना जरूरी है, सी सही हो जाएगा, बाएं रहना जरूरी है, सी सही हो जाएगा, बाएं रहना जरूरी है। कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी वाला सही हो जाएगा, बाएं रहना जरूरी है, यानी बाएं रह कर चलना जरूरी है, ठीक। इसी प्रकार और आगे बढ़ते हैं, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, यानी बाएं रहना जरूरी है, बाएं मुड़ना जरूरी है, दाएं रखना, है ना, दाएं रखना जरूरी है, दाएं मुड़ना जरूरी है। तो इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा, कुछ ऐसा निशान दिया है ये, है ना। कुछ इस निशान का मतलब क्या बोल रहा है हमको, बाएं मुड़ना जरूरी है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, बाएं मुड़ना जरूरी है, बाएं मुड़ना जरूरी है। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई है ये नहीं, है कि नहीं, आराम से। यहाँ पे देखा जाए तो इस यातायात का चिन्ह का क्या मतलब है, इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है। अभी हम बाएं थे, इधर हमारा दाएं रहेगा, ठीक। दाएं रहना जरूरी है, बाएं मुड़ना जरूरी है, दाएं मुड़ना जरूरी है, बाएं रखना जरूरी है।
तो यानी दाएं रहना जरूरी है, सॉरी दाएं नहीं, दाएं मुड़ना जरूरी है, सॉरी सॉरी गाइस, दाएं दाएं मुड़ना जरूरी है, सी से ही हो जाएगा, दाएं मुड़ना जरूरी है कि नहीं, दाएं मुड़ना जरूरी है। ठीक, चलो इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे थोड़ा। इस चिन्ह का क्या अर्थ है, इस चिन्ह का क्या अर्थ, आगे जाइए, दाएं मुड़िए, आगे जाके दाएं यानी दाएं मुड़ना जरूरी है, आगे जाके दाएं मुड़ना जरूरी है, आगे यानी आगे बाएं मुड़ना जरूरी है, आगे बाएं मुड़ना जरूरी है, सीधा या बाएं जरूरी है, सीधा या दाएं जरूरी है, यानी आगे जाके, है ना, आगे जाके दाएं, है ना, आगे दाएं मुड़ना जरूरी, आगे जाएं दाएं मुड़ना, ऐसे का है ना, आगे जाके यानी दाएं मुड़ना जरूरी है, आगे जाके दाएं मुड़ना बहुत जरूरी है। ठीक, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा, पहला वाला, है ना, पहला हमारा ए। चलो इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इस यात्रा चिन्ह का क्या मतलब है, इस यात्रा चिन्ह का क्या मतलब है, इस यात्रा चिन्ह का क्या मतलब है, ये हमारा दाएं यानी बाएं मुड़ना जरूरी है ना, आगे जाएं, है ना, आगे जाएं मुड़ना जरूरी, आगे दाएं मुड़ना जरूरी है, आगे बाएं मुड़ना जरूरी है, सीधा जाएं या बाएं जरूरी, सीधा या दाएं जरूरी है ना। इससे हमारा कौन सा बी से आगे आगे बाएं मुड़ना जरूरी, आगे बाएं मुड़ना जरूरी, आगे बाएं मुड़ना जरूरी है। ठीक, इस यात्रा चिन्ह का क्या मतलब, इस यात्रा चिन्ह का क्या मतलब है ना, इस यात्रा चिन्ह का मतलब क्या है, यानी सीधा जाओ और बाएं मुड़ो, है ना, सीधा या तो बाएं जरूरी है, सीधा या तो बाएं जरूरी है ना, आगे यानी आगे बाएं मुड़ना जरूरी है, आगे या तो बाएं मुड़ना जरूरी है, आगे दाएं मुड़ना जरूरी है, सीधा या दाएं जरूरी है, सीधा या तो दाएं जरूरी है ना, सीधा या तो बाएं जरूरी है ना। आगे बढ़िए, है ना, क्या होगा इसमें हमारा, कैसे हो जाएगा, तो हमारा पहला ही सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, पहला यानी सीधा या तो बाएं जरूरी है ना, या तो सीधा जाइए या तो बाएं जाइए, दोनों में सीखते है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ बोल रहा है। चलो इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा चिन्ह का क्या मतलब है, हाँ, इस यात्रा चिन्ह का क्या मतलब है, साइकिल, है ना, साइकिल स्टैंड है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइकिल पथ जारी है, साइकिल पर निषेध है, साइकिल पार्किंग उपयुक्त सभी, है ना। तो क्या सही होगा यहाँ पे, क्या सही हो जाएगा बोलिए, ये जो अंदर का बेसन है ये नीला कलर का रहेगा। ठीक, बाद में साइकिल है, साइकिल रहेगा तो क्या बोलेगा, साइकिल पार्किंग स्टैंड, है ना, साइकिल पार्किंग, साइकिल पथ, क्या होगा, जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक, क्या सही हो जाएगा, क्या सही होगा, जल्दी बोलिए ना आप लोग, जल्दी उन बोलिए, कमेंट करो, कमेंट कमेंट। साइकिल पथ निषेध है, साइकिल पद निषेध है, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना सभी लोग इसलिए कभी घबराओ मत यार, सब अच्छा से सब अच्छा सिखाएंगे, है ना। 88 नंबर देखा जाए, इस यातायात का चिन्ह का क्या मतलब है, हार्न बजाना निषेध है, हार्न बजाना जरूरी है, केवल इलेक्ट्रिक हार्न बजाना, है ना, केवल केवल इस यानी इनमें से कोई नहीं, है ना, केवल इलेक्ट्रिक सॉरी केवल ट्रक हार्न बजाए, हार्न बजाना जरूरी है, कौन सा बी सही हो जाएगा, है कि नहीं, बी सही हो जाएगा इसमें हमारा, है ना, हार्न बजाना जरूरी, हार्न बजाना जरूरी है बी वाले में। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इस यात्रा चिन्ह का क्या मतलब है, इस यात्रा चिन्ह का क्या मतलब है, इस यात्रा चिन्ह का मतलब क्या है, क्या मतलब है, चिमटा, चिमटा मोड़, है ना, चिमटा मोड़ दाएं, है ना, चिमटा मोड़ दाएं, बाएं तरफ मोड़, है ना, बाएं तरफ का मोड़, दाहिने तरफ का मोड़, चिमटा मोड़ बाएं, है ना, या तो कौन सा सही इसमें हमारा, दाहिना या बाएं, कौन सा सही हो जाएगा इसमें, चिमटा वाला या बाएं तरफ दाएं तरफ, तो चिमटा वाला घूम के है ना, तो चिमटा वाला हो जाएगा, चिमटा दायां मोड़, है ना, चिमटा दायां मोड़।
कौन सा सही होगा यार, जल्दी बोलिए बोलो। दाएं तरफ का मोड़, सी सही हो जाएगा। दाएं तरफ का मोड़, सी तरफ हो जाएगा दाएं तरफ का मोड़, है ना। इस यथा चिन्ह का क्या मतलब है, इस यथा चिन्ह का मतलब क्या है, चिमटा मोड़, है ना, दाएं तरफ का मोड़ या बाएं तरफ का मोड़, चिमटा मोड़, है ना। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, बाएं तरफ का मोड़, सी सही हो जाएगा, बाएं तरफ का मोड़, है ना, बाएं तरफ का मोड़। ठीक। इस यथा चिन्ह का मतलब क्या है, इस यथा चिन्ह का मतलब क्या है, ये ऐसा कुछ किया है, इसका मतलब यानी चिमटा वाला मोड़, है ना, चिमटा मोड़ दायां, है ना, चिमटा मोड़ दायां। ठीक। दाहिने तरफ का मोड़, है ना, दाहिने तरफ का मोड़, बाएं तरफ का मोड़, चिमटा मोड़ बाएं, है ना। ये चिमटा वाला मोड़ है, चिमटा, चिमटा जानते हैं ना आप लोग, चिमटा वाला मोड़। चिमटा वाला मोड़ कौन सा है, दाहिने तरफ, है ना, दायां मोड़। ठीक। ये कौन सा मोड़ है, चिमटा वाला। चिमटा वाला मोड़ कौन सा, दाहिने तरफ से मुड़ा है। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक। इस यथा चिन्ह का क्या मतलब है, इस यथा चिन्ह का मतलब क्या है, ये भी चिमटा वाला मोड़ है। कौन सा मोड़ है, बाएं वाला। चिमटा मोड़ बाएं मोड़, है ना, चिमटा मोड़ बाएं मोड़, है ना, चिमटा मोड़ बाएं मोड़, दाएं यानी दाहिने तरफ एक मोड़ है, बाएं तरफ एक मोड़ है, यानी चिमटा मोड़ बाएं, है ना, चिमटा मोड़ बाएं। डी में दिया है चिमटा मोड़ दाएं है यार, हाँ। तो इसमें भी हमारा ए सही हो जाएगा, पहला सही होगा, चिमटा मोड़ बाएं, चिमटा मोड़ बाएं। इस यथा चिन्ह का मतलब क्या है, इस यथा चिन्ह का मतलब क्या है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, है ना, टेढ़ा मेढ़ा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दायां, है ना, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दायां, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दायां, यानी दाहिने तरफ मोड़ है, टेढ़ा मेढ़ा बायां रास्ता, है ना, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बायां, चिमटा यानी चिमटा मोड़। तो कौन सा सही हो जाएगा इससे हमारा, टेढ़ा मेढ़ा दायां रास्ता, है ना, टेढ़ा मेढ़ा दायां रास्ता, ये सही हो जाएगा पहला, है ना। एक मिनट गाइस। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ठीक, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दायां। ठीक। एक मिनट गाइस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं आप, है ना। इस यथा चिन्ह का मतलब क्या है, इस यथा चिन्ह का मतलब क्या है ना, यानी दाहिने तरफ का मोड़, है ना, दाहिने तरफ का मोड़, यानी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दायां, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बायां, है ना, चिमटा वाला मोड़, ये भी सी सही हो जाएगा, है ना, सी सही हो जाएगा इसमें हमारा। ठीक। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बायां। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, फास्ट चलेंगे थोड़ा, है ना। इस यथा चिन्ह का क्या मतलब, इस यथा चिन्ह का मतलब क्या है, इस यथा चिन्ह का मतलब क्या है, यानी खड़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई, खड़ी ढलान, यानी फिसलनी, है ना, फिसलनी सड़क उपयुक्त में से सभी। तो ये क्या, गाड़ी चढ़ रही है कि नहीं, गाड़ी इसे चढ़ रही इधर में, है कि नहीं, गाड़ी इसे चढ़ रही, इधर को चढ़ान हो रहा है उसका गाड़ी को, है कि नहीं। गाड़ी मान लीजिए इधर को चढ़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, खड़ी चढ़ाई, है ना, ये सही हो जाएगा, खड़ी चढ़ाई, है कि नहीं, ये सही हो जाएगा हमारा, खड़ी चढ़ाई। ठीक। यानी इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है, ये गाड़ी उतर रही है ना, ढलान में, ढलान को उतर रही, यानी खड़ी चढ़ाई, यानी खड़ी ढलान, है ना, फिसलन भरी सड़क उपयुक्त में से सभी। ये भी हमारा कौन सा बी सही हो जाएगा, है ना, खड़ी ढलान, है ना, खड़ी ढलान बी सही हो जाएगा, खड़ी ढलान। ठीक। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है ना,
इस चिन्ह का मतलब क्या है, यानी आगे सड़क चौड़ी है, आगे सड़क पर आगे सड़क तंग है, आगे मुख्य सड़क है, आगे सड़क का यानी आगे सड़क पर फिसलने है ना, फिसलने वाली बजरी है। तो कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, यानी इसमें भी हमारा बी से आगे सड़क तंग है, यानी पहले इधर चौड़ा था आगे जाके पतला हो गया तो तंग हो गया सड़क, है कि नहीं। तो हमारा कौन सा बी सही हो जाएगा, इसमें भी हमारा बी। लेकिन इसको देखते हैं इस यात्रा चिन्ह का क्या मतलब है ना, ये वाला चिन्ह का। तो देखो अभी आगे सड़क है ना, आगे सड़क तंग है, आगे सड़क चौड़ी है, आगे सड़क यानी उछलने वाली बजरी है, यानी आगे मुख्य सड़क है ना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, अभी हमने पढ़ के गया, अभी नेक्स्ट पीछे क्वेश्चन किया हमने, ठीक। कौन सा हो सही सही, जल्दी बोलिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में बोलिए आप लोग। और आज एक चीज़ की रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करो मज़ा नहीं आ रहा है ना। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो भाई, सोचो मत यार, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में देखो कोई घाटा नहीं जा रहा भाई, है ना, घबराओ मत। आप लोग को हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन बता देंगे आप लोग को, ठीक, ताकि एग्जाम में जाओ अच्छा से पास हो जाओ, ठीक। मेरी भी दुआ लगे, हम भी साथ में आप लोग को, टेंशन मत लो। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आगे सड़क चौड़ी है, बी सही हो जाएगा, आगे सड़क चौड़ी है ना, आगे सड़क चौड़ी है। इस यात्रा चिन्ह का क्या मतलब है ना, तंग पुल है ना, आगे तंग सड़क है, आगे मुख्य सड़क है, आगे सड़क चौड़ी है ना। ये रास्ते ये सिग्नल का क्या मतलब है, आगे रास्ता तंग है, आगे सड़क तंग, यानी तंग पलग है ना। नहीं आगे यानी तंग पुल, सॉरी, हाँ तंग पुल है ना, तंग पुल, आगे सड़क तंग है, आगे मुख्य सड़क है, आगे सड़क चौड़ी है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, संकरा पुल भी बोलते हैं, है कि ना, आगे संकरा पुल है ऐसा बोलेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, आगे सड़क तंग है, तंग मतलब थोड़ी सी पतली है कि नहीं, जैसे बोलते हैं ना ये पुलिया उलिया बोलते हैं, तो इसको हम संकरा पुलिया बोलते हैं, संकरा रास्ता बोलेंगे, ऐसा भी बोलते हैं, है कि नहीं। इसलिए ध्यान देने का, कभी भी आगे रास्ता तंग बोले या तो आगे संकरा पुलिया बोले या तो संकरा रास्ता बोले, है कि नहीं। आगे रास्ता पतला है ये भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। थोड़ा ध्यान देने का क्वेश्चन पे हमारा, है कि नहीं। तो इसलिए हमारा ये कौन सा बी सही है। तो इसमें देखेंगे इस यात्रा चिन्ह का क्या मतलब है ना। ये कुछ ऐसा है, ऐसा का मतलब आप लोग जानते हैं कोई क्या होता मतलब आप, यानी खड़ी चढ़ाई है ना, तंग पुल है, फिसलन सड़क है, आगे रास्ता, आगे सड़क तंग है ना। कौन सा सही हो जाएगा इसमें, फिसलन भरी सड़क है, फिसलन भरी सड़क है ना। ये क्या मतलब बोल रहा है, फिसलन भरी सड़क, सी सही हो जाएगा, फिसलन भरी सड़क है, फिसलन भरी सड़क है। इसको देखते हैं इस यातायात का चिन्ह क्या है ना, इस यातायात चिन्ह का क्या है, यानी बाजू का दायां मोड़ है ना, बाजू का दायां मोड़ है ना, विभाजित है ना, विभाजिका में खाली जगह, विभाजिका में खाली जगह, बाजू का दायां मोड़ है ना, बाजू का दायां मोड़ है ना, यानी बाई रूप सड़क है ना, वाई रूप सड़क है। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा, कौन सा सही होगा, जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आप लोग के पास 30 सेकेंड की टाइम है ना। आप लोग के पास 30 सेकेंड की टाइम है, कृपया कमेंट बॉक्स में जल्दी बोलिए आप लोग। यानी बाजू का दायां सड़क है ना, ए से हो जाएगा बाजू का दायां सड़क, बाजू का दायां सड़क, ठीक। इस यात्रा चिन्ह का क्या मतलब है, इस यात्रा चिन्ह का मतलब क्या है ना, अनुसन्मुख है ना, अनुसन्मुख यानी प्रतिच्छेद है ना, अनुसन्मुख प्रतिच्छेद, बाजू का बाया रास्ता है ना, बाजू का बाया मोड़ है ना, बाजू का बाया मोड़, आगे मुख्य सड़क है ना, आगे मुख्य सड़क है, आगे सड़क तंग है ना। तो क्या बोलेंगे, आगे सड़क मुख्य है ना, आगे मुख्य सड़क है, आगे मुख्य सड़क, सी सही हो जाए, आगे मुख्य सड़क है। कौन सा सही होगा, जल्दी बोले आप लोग, आगे मुख्य सड़क है कि नहीं। बाजू का बाया मोड़, नहीं ये तो गलत है, आगे मुख्य सड़क है, ठीक। हाँ ये सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है ना। यानी फिसलनी सड़क है, आगे सड़क तंग है, आगे सड़क चौड़ी है, आगे सड़क यानी विभाजित है ना, विभाजिका में खाली जगह है। यानी इसमें क्या होगा, देखो आगे क्या बोल रहा है, यानी विभाजिका है ना, विभाजिका में खाली है, आगे सड़क चौड़ी है, आगे सड़क तंग है, फिसलनी सड़क है ना। तो हमारा कौन सा, इसमें हमारा डी सही हो जाएगा, इसमें है ना, इसमें डी सही हो जाएगा। यानी किन किन कथनों पे है ना परिवहन को पार्क नहीं करना चाहिए, यानी किन स्थानों पर है ना, किन स्थानों पर परिवहन है ना, परिवहन को पार्क नहीं करना चाहिए। रोड क्रॉसिंग पे क्रॉसिंग पर है ना, मेन रोड पर है ना, मेन रोड पर, सफ़ेद लाइन वाली सड़क पर, उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यानी किन स्थानों पर वाहन है ना, यानी किन स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए, यानी रोड क्रॉसिंग है ना, रोड क्रॉसिंग पर है ना, रोड क्रॉसिंग, मेन रोड पे, सफ़ेद लाइन वाली पट्टी पर, यानी सफ़ेद लाइन वाली सड़कों पर, उपर्युक्त सभी। तो देखा जाए तो इसमें हमारा कौन सा सब सही हो जाएगा, है कि नहीं। उपर्युक्त में देखा जाए तो सब सही भी हो जाएगा, सब सही है कि नहीं। यानी रोड क्रॉसिंग पर भी वो तो क्रॉसिंग पे हम पार्क नहीं करेंगे, कौन सा क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग कौन सा है, क्रॉसिंग पार्क करेंगे तो फटकने बंद होगा। मेन रोड पे अगर बंद करेंगे तो मेन रोड पर ऐसे गाड़ी स्पीड चलती ठोक ठाक उड़ा देगी। सफ़ेद लाइन वाली सड़कों को है ना, सड़कों पर है ना, तो वो तो ऐसे बहुत ओवरटेकिंग के लिए पाबंदी है, तो आप रुकेंगे तो और ज़्यादा, तो इसलिए हमारा डी सही हो जाएगा। सबका सब इसमें ये गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। सड़क मरम्मत के समय है ना, सड़क मरम्मत के समय वाहन का रफ्तार कितनी होनी चाहिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर घंटा, 20 किलोमीटर या 45 किलोमीटर घंटा। तो हमारी कितनी होनी चाहिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। कौन सा सही हो जाएगा इससे हमारा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यानी वाहन चलाते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, वाहन चलाते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पैदल क्रॉसिंग पर है ना, पैदल क्रॉसिंग पर चलने वाले को पहले गुजर जाने देना चाहिए है ना। यानी पहाड़ों की ऊंचाई पर है ना, ऊंचाई पर जाने वाले वाहनों को पहले जाने दे। यानी जब कोई ओवरटेक करता है तो उसको, उस वाहन को गति कम कर लेनी चाहिए। यानी जब कोई ओवरटेक करे तो अपने वाहन की गति कम कर लें, उपर्युक्त सभी, यानी सब सही हो जाएगा यार यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो सब सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते थोड़ा। ओवरटेक करते समय है ना, ओवरटेक करते समय आगे वाहन की किस ओर से निकलना चाहिए है ना। ओवरटेक करते समय आगे के वाहन यानी आगे वाले वाहन की किस ओर से निकलना, बाईं ओर से निकलना चाहिए, दाईं ओर से, उपर्युक्त तो दोनों तरफ से ओवरटेक ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन ओवरटेक तो करना जरूरी है, पर किधर से, लेफ्ट साइड या राइट साइड से। तो जब भी देखो ओवरटेक करेंगे हम किधर से करेंगे, किधर से करेंगे, यानी आपके दाहिनी तरफ से हमेशा ओवरटेक करेंगे, दाहिनी तरफ से। बी सही हो जाएगा हमारा, दाहिनी तरफ से। यानी इस वाहन की हाई स्पीड सॉरी वाहन की हाई डीपर लाइट के दूसरों वाहन को कितनी दूरी तक डीपर कर देना चाहिए। यानी वाहन की हाई डीपर है ना, वाहन की हाई डीपर लाइट को दूसरे वाहन को कितने दूरी तक है ना डीपर कर देना चाहिए। यानी 150 मीटर है ना, 200 मीटर, 100 मीटर, यानी 500 मीटर, यानी 100 मीटर है ना। कितनी होनी चाहिए हमको, जहाँ तक उम्मीद है कि बी ए से हो जाएगा 150 मीटर पहले, है कि नहीं, 150, यानी 200 मीटर, सॉरी 200 मीटर पहले, है कि नहीं, 200 मीटर पहले, ठीक। किसी वाहन के पीछे से चलने पर लाइट कौन सी रखनी चाहिए। यानी किसी वाहन के पीछे चलने पर लाइट कौन सी रखनी चाहिए, हाई डिस है ना, हाई डिम यानी बंद रखें, डिम रखें, इनमें से कोई नहीं। यानी हाई डिम का मतलब फोकस ज़्यादा, डिम का मतलब नॉर्मल लाइट, है कि नहीं, किसी के पीछे।
तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा इसमें? हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक, सी सही हो जाएगा। ठीक, डीम रखेंगे है कि नॉर्मल लाइट। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। धुएं यानी धुंध या कोहरे में, यानी धुंध या कोहरे में हाई बीम लाइट क्या नहीं जलाते हैं, यानी क्यों नहीं जलाते हैं? यानी धुंध या कोहरे में हाई बीम लाइट क्यों नहीं जलाते हैं? यानी सामने वाले वाहन पर है ना गिरने से किसी दिखाई नहीं देता है। सामने वाले वाहन पर गिरने से वाहन दिखाई नहीं देता है। रोशनी वापस परिवर्तित हो जाता है। रोशनी वापस परिवर्तन हो जाता है। रोशनी का अपवर्तन है ना, अपवर्तन प्रकाश है ना, अपवर्तन। उसके बाद डी में देखा तो प्रकाश है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन है ना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा गाइस? इसका हमारा जो बी सही हो जाएगा। ठीक, रोशनी वापस परिवर्तन हो जाता है। यानी जैसे कोहरे में ज़्यादा चलाइए गाड़ी, आप ज़्यादा मतलब उच्च बीम ने तो क्या होता है, कोई ऐसा आपका रिटर्न लाइट दे देता है कि थोड़ी के दूरी में, ज़्यादा दूर तक नहीं दिखता उसमें। ठीक, तो आज का सेशन हमारा इतना कंप्लीट। कृपया आप सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस। अगर मेरे से कहीं मिस्टेक हुआ तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, लेकिन मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई। ठीक, बाकी थोड़ा आप लोग भी ध्यान दो पढ़ाई पे। अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा आप लोग भी ध्यान दो, थोड़ा हम भी आप लोग के लिए ध्यान देंगे। थोड़ा थोड़ा कर करके यार हर एक एग्ज़ाम पास कर लेंगे हम लोग, है कि नहीं? इसलिए हम यही कहेंगे कि कृपया करके मेहनत लगा के जी जान से लग जाओ। पास करना है तो करना है, इसलिए डटे रहो पूरा पावर लेके, है कि नहीं? और थोड़ा सा एक काम कर दो मेरे लिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।